अगर जैसे हमारी पास्ट लाइफ बहुत बुरी थी और उसके जो चीज़ें हैं वो हमें अभी भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं, हमें उसके दुख अभी भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन इंसान को ये समझ नहीं आता कि मैं उससे कैसे निकलूं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो वो समझ पाए? क्योंकि हम तो हमेशा दोष देते रहते हैं ना कि भगवान ने किस्मत ही ऐसी दी है, तो कर्म और किस्मत में किसको माना जाए? देखो, एक सिंपल सी बात सोचो, कल जो आपका कर्म था वो आज आपका किस्मत बन चुकी है। हाँ। है ना? पिछले जीवन में जो आपका कर्म था, इस जीवन में आपकी किस्मत है। उदाहरण के लिए देखो, एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो मेरे बता रहा है कि मेरे को मुझे कभी भी स्त्रियों का प्यार नहीं मिला। उस व्यक्ति ने कहा, बचपन से मेरी माँ, 2-3 साल की मेरी एज थी तब मेरी माँ चली गई, बहन मेरी कोई थी नहीं, और अब मैं जब इस लायक हुआ हूँ शादी वादी के, तो दूर दूर तक जीवन में कोई लड़की का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसी वीरान सी जिंदगी है। अच्छा, तो मैंने जब पास्ट उस बंदे का देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि ये बंदा लेडीज़ के प्रति बहुत बेकार वाली सोच रखता था, घटिया वाली। पिछले जन्म में जब इनका पास्ट मैंने देखा तो किसी गांव का सरपंच टाइप का था। अच्छा। तो मतलब ये वर्ड यूज़ करता था इस टाइप की, अरे ये तो जूती की नोक पे ना रखूँ मैं इनको, ये वाली वर्डिंग। मतलब मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन बोलना जरूरी है। उसने एग्जैक्ट ही वर्डिंग कि मैं इनको जूती की नोक पे ना रखूँ, ये होती क्या है, मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करता था। अब परमात्मा का न्याय देखो, है ना, वो क्या उसने कर्म किया, वो कर्म जो है उस जीवन में तो चलो बाकी शुभ कर्म चले आ रहे थे तो इतना फर्क नहीं पता चला, मृत्यु के बाद ये कर्म उसका अब संस्कार बन चुका है, इसकी किस्मत बन चुका है। अच्छा। उस किस्मत के कारण क्योंकि तुमने स्त्रियों का अपमान किया तो बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, बहन थी ही नहीं, किसी और ने कभी मतलब भाई रूप में माना, वो कभी हुआ नहीं। अब जब समय आया, अब जरूरत है कि लाइफ पार्टनर कोई मिले, अब कहाँ से मिले? जब तूने भाव ही ऐसा बना रखा है कि तू जूती की नोक पे ना रखे उनको, तो पर देख ले, अब तरस जाएगा तू उसी जूती को सिर पे बिठाने के लिए।